आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में बड़ा खुलासा। 60,000 महिलाओं के नाम लिस्ट से हटाए गए। सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों, दोहरी पात्रता और गलत दस्तावेज देने वाली महिलाओं पर गिरी गाज। फरवरी तक जारी रहेगी जांच और गलत लाभार्थियों से होगी राशि की वसूली। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में बड़ी कार्रवाई करते हुए 60,000 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिन्होंने योजना का दुरुपयोग किया था। यह योजना मूल रूप से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 की वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन इनमें सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां, दोहरी पात्रता वाले आवेदनकर्ता और गलत दस्तावेज देने वाली महिलाएं शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग की जांच में 15,000 और आवेदनों की पड़ताल जारी है, जो फरवरी तक पूरी होगी। गलत लाभार्थियों से राशि की वसूली और कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते हैं। वहीं भविष्य में योजना के लाभ से भी वंचित किया जाएगा। नई पंजीकरण प्रक्रिया में अब सख्त सत्यापन होगा और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों में 25 पदक मिलने पर दी बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई और 25 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खेल एवं युवा कार्य निर्देशालय झारखंड के पोस्ट को साझा करते हुए राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग का रोमांच। 16 से 23 फरवरी तक जमशेदपुर में 10,000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाने का मिलेगा मौका। 16 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी 28,000 रुपए शुल्क पर ले सकेंगे इस रोमांचक एडवेंचर का अनुभव। झारखंड पर्यटन विभाग और स्काई हाई इंडिया के सहयोग से जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग आयोजित हो रही है। 16 से 23 फरवरी तक चलने वाले इस एडवेंचर में प्रतिभागी 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाएंगे। 16 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सुरक्षा और तकनीकी जानकारियां शामिल होंगी। प्रति व्यक्ति शुल्क 28,000 रुपए तय किया गया है, जिसमें जीएसटी अतिरिक्त होगा। यह पहल साहसिक खेल प्रेमियों के लिए एक शानदार मौका है और झारखंड के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में हुई शामिल। एआई और एनिमेशन को बताया टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव लाने वाला कारक। कहा झारखंड आना घर आने जैसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में भाग लिया, जहां उनका स्वागत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार व मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। उन्होंने एआई और एनिमेशन को टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव लाने वाला कारक बताया और युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। झारखंड में नई शराब नीति पर गरमाई सियासत। बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के विरोध को बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस ने किया बचाव। झारखंड में प्रस्तावित नई शराब नीति के खिलाफ बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने विरोध जताया, जिसे बीजेपी ने समर्थन दिया और इसे घोटालों को बढ़ावा देने वाला बताया। कांग्रेस ने इसका बचाव करते हुए इसे राज्य की आर्थिक मजबूरी करार दी। एसोसिएशन ने हाथा मॉडल और मॉडल वाइन शॉप का विरोध करते हुए नीति में बदलाव की मांग भी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का राष्ट्रीय विस्तार अभियान तेज। नई दिल्ली में राजनीतिक कार्यालय खोलने और बिहार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी राष्ट्रीय पहचान मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में राजनीतिक कार्यालय खोलने की योजना बना रही है। पार्टी बिहार और पश्चिम बंगाल में 2025-26 में होने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारेंगी। झामुमो का संगठनात्मक आधार झारखंड के अलावा उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक फैला हुआ है और अब पार्टी अपनी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रही है। रांची में भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। तेलंगाना पुलिस ओवरऑल चैंपियन। झारखंड पुलिस ने जीते 1 गोल्ड और 4 सिल्वर पदक। रांची में आयोजित 5 दिवसीय भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हो गया, जिसमें 28 टीमों ने भाग लिया। तेलंगाना पुलिस ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। झारखंड पुलिस ने 1 गोल्ड और 4 सिल्वर पदक जीते। मध्य प्रदेश के स्वान दस्ते ने बेस्ट डॉग प्रतियोगिता में गोल्ड, जबकि तमिलनाडु पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जीत दर्ज की। रांची के कोकर ग्रामीण फीडर में मेंटेनेंस के कारण रविवार को 4 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित। 33 केवी नामकुम कोकर फीडर और कोकर शहरी पावर सबस्टेशन में काम के चलते कई क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक बिजली कटौती।
रांची के कोकर ग्रामीण फीडर में रविवार को मेंटेनेंस कार्य के कारण सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे कोकर, चूना भट्टा, अयोध्यापुरी, बांधगाड़ी, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया और सामलोंग प्रभावित होंगे। वहीं कोकर शहरी पावर सबस्टेशन में 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाने के कारण लालपुर, पीस रोड, वर्धमान कंपाउंड, कांटाटोली और सर्कुलर रोड इलाके में भी बिजली कटौती से प्रभावित होगा। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड की पोबी पंचायत में मनरेगा और अबुआ आवास योजना में भारी गड़बड़ियां उजागर। सक्षम लोगों को आवास का लाभ, मनरेगा में बिना सत्यापन के भुगतान। प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि ने की सख्त कार्रवाई की मांग। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड की पोबी पंचायत में मनरेगा और अबुआ आवास योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि संजीत यादव, उप प्रमुख रब्बन हसन रब्बानी और 20 सूत्र अध्यक्ष जुनैद आलम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि सक्षम लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। मनरेगा में बिना सत्यापन के राशि भुगतान, मजदूरों की जगह बाहरी लोगों की उपस्थिति और डोबा निर्माण में गड़बड़ियां पाई गई। संजीत यादव ने गड़बड़ियों पर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। धनबाद के कतरास में BCCL कर्मी का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। जहानाबाद निवासी शंकर भुइयां की संदिग्ध मौत का कारण अज्ञात। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र में शनिवार को BCCL कर्मी शंकर भुइयां का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक जहानाबाद का निवासी था और गजली टांड स्थित ससुराल में रहता था। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराधी चंद्रदेव मंडल को किया गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड धोखेधारी में था सक्रिय, 3 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक जयंत तिर्की के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के साउलापुर उदयपुर के पास से साइबर अपराधी चंद्रदेव मंडल को गिरफ्तार किया। आरोपी ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। उसके पास से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। DSP चंद्रशेखर के मुताबिक आरोपी के खिलाफ साइबर थाना में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। देवघर में अपराधियों का दुस्साहस, क्लब ग्राउंड के पास पुलिस जांच के दौरान जवान मिथिलेश तुरी पर हमला, हथियार छीनने की कोशिश, गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। देवघर शहर के प्राइवेट बस स्टैंड क्लब ग्राउंड के पास बढ़ती चोरी छिनतई की घटनाओं की जांच करने पहुंची पुलिस जवान मिथिलेश तुरी पर बदमाशों ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। अपराधियों ने उनका सरकारी हथियार छीनने की कोशिश भी की, लेकिन असफल रहने पर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। साथ ही पुलिसकर्मी ने किसी तरह जान बचाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे कुख्यात धरपा गैंग का हाथ हो सकता है। नगर थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। कोडरमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तिलैया थाना क्षेत्र में 17,400 लीटर अवैध महुआ शराब नष्ट, 2800 लीटर जब्त, कुल 7 लाख की शराब बरामद। कोडरमा पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र के जरगा और हथुआ धारण में छापेमारी कर 17,400 लीटर अवैध महुआ शराब मौके पर ही नष्ट कर दी, जबकि 2800 लीटर जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। SP अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान 10,000 किलो जावा महुआ और भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया। जब शराब की कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई है। बिहार में शराबबंदी के बाद से झारखंड बिहार सीमा पर तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, दंपति समेत चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल। झारखंड के रामगढ़ में चुट्टूपालू घाटी पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां तार और सरिया लदा ट्रेलर बाइक को पीछे से टक्कर मारने के बाद खेत में पलट गया। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रेलर चालक और खलासी भी जख्मी हुए। दुर्घटना के बाद ट्रेलर का सारा सामान सड़क पर बिखर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस दंपत्ति की पहचान में जुटी है। पलामू जिले के हरिहरगंज के किसान विवेक मौर्य ने YouTube से लिया स्ट्रॉबेरी की खेती का आइडिया। पहले ही बार में लागत से 2 गुना मुनाफा कमाया। अब रोजाना 40 से 50 ट्रे भेजकर कमा रहे हैं 10 से 15 हजार रुपए। अगले साल 1 एकड़ में करेंगे खेती का विस्तार। पलामू जिले के हरिहरगंज के कोड़वाला निवासी विवेक मौर्य ने YouTube से प्रेरित होकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और पहले ही साल में लागत से 2 गुना मुनाफा कमाया। सितंबर 2024 में पुणे से स्ट्रॉबेरी की विंटर डॉन किस्म लाकर 11 कट्ठा जमीन पर खेती शुरू की, जिसे दिसंबर से फल मिलना शुरू हुआ। उनकी स्ट्रॉबेरी की मांग कोलकाता, रायपुर, रांची, पटना तक है, जहां वे रोजाना 40 से 50 ट्रे भेज रहे हैं। 300 से 400 रुपए प्रति ट्रे की दर से वे रोजाना 20 से 25 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं, जिससे 10 से 15 हजार रुपए की शुद्ध लाभ हो रही है। अब वे खेती को 1 एकड़ तक बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं।
जामताड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, 76 लाख की ठगी के 2 साल से फरार 2 सगे भाइयों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। जामताड़ा जिले की मिहिजाम पुलिस ने 76 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 सगे भाइयों अनिमेश सामंता और अभिजीत सामंता को तमिलनाडु के तिरुपुर से गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ मधुपुर देवघर के दिलीप सिंह ने मिहिजाम थाने में वर्ष 2023 में धोखेधड़ी का मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि यह गिरफ्तारी तकनीकी निगरानी और लंबी जांच के बाद हुई, जिसे पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। गिरिडीह के पांडेडी गांव के किसान अशोक वर्मा ने वैज्ञानिक विधि से चने की खेती कर 2 क्विंटल से अधिक उत्पादन हासिल किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से मिले बीज और आत्म योजना के प्रशिक्षण से उन्नत खेती अपनाकर अन्य किसानों को भी सिखा रहे हैं आधुनिक तकनीक। गिरिडीह जिले के पांडेडी गांव के किसान अशोक वर्मा ने वैज्ञानिक विधि से चने की खेती कर बेहतर उत्पादन प्राप्त किया। उन्होंने 15 कट्ठा भूमि में बुआई की, जिसमें 2 क्विंटल से अधिक चना उगाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से मिले बीज और आत्म योजना के तहत मिले प्रशिक्षण से उन्होंने उन्नत खेती अपनाई। चने की फसल कम सिंचाई में 60 से 80 दिनों में तैयार होती है, जिससे हरा चना और दलहन दोनों बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब वे अपने अनुभव से अन्य किसानों को भी नई तकनीक सिखा रहे हैं। देवघर में पंचायत के दौरान मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक महिला समेत 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई। पीड़ित ने 6 लोगों पर मारपीट और गाली गलौज का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया गांव में पंचायत के दौरान मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक महिला समेत 3 लोगों को बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित उत्तम कुमार दास ने प्रमोद दास, रंजीत दास, खुशबू देवी, सुमनी, कमली देवी समेत 6 लोगों पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। घटना में घायल लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरायकेला खरसावां जिले में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर विधान से समाधान कार्यक्रम आयोजित। 31 मार्च तक सभी प्रखंडों में विधिक जागरूकता अभियान चलाने की योजना। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डलसा अध्यक्ष रमाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में चांडिल प्रखंड सभागार में विधान से समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को सुरक्षा कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। चांडिल बीडीओ तालेश्वर रविदास और डालसा के पैनल अधिवक्ताओं ने बताया कि जिले के सभी 9 प्रखंडों में 31 मार्च तक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हजारीबाग के सरौनी गांव की 40 महिलाओं ने मशरूम की खेती से बनाई अपनी पहचान। हर माह कमा रही 5 से 7 हजार रुपए। हजारीबाग के सरौनी गांव की 40 महिलाओं ने समूह बनाकर मशरूम की खेती शुरू की और महिला सशक्तिकरण का खास उदाहरण पेश किया। प्लान इंडिया से जुड़कर घरों से ओएस्टर मशरूम उगाकर ये महिलाएं अब खुद के नाम से जानी जा रही हैं और हर माह 5 से 7 हजार रुपए कमा रही हैं। संगठन की रीता देवी ने बताया कि यह खेती कम मेहनत में अच्छा मुनाफा देती है और आने वाले समय में इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना है। साहिबगंज के डीडीसी सतीश चंद्र ने सुदूर पहाड़िया गांव का दौरा कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। 150 जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। लंबित योजनाओं के जल्द निष्पादन का अधिकारियों को दिया निर्देश। साहिबगंज के डीडीसी सतीश चंद्र ने शनिवार को जिले के बोरिया प्रखंड स्थित दुर्गा टोला पंचायत के धोधी बोड़ा और मीर पहाड़ गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर सरकारी योजनाओं की स्थिति जानी और 150 पहाड़ियों जनजातियों के लोगों को कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पेयजल, सड़क, शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम आवास सहित अन्य सुविधाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। महादेव प्रीमियर लीग एमपीएल के 6ठे संस्करण के फाइनल में बड़ा हरिहरपुर ब्लास्टर्स ने रामचंद्रपुर रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब किया अपने नाम। सचिन टुडू बने प्लेयर ऑफ द सीरीज और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा आयोजित महादेव प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में बड़ा हरिहरपुर ब्लास्टर्स ने रामचंद्रपुर रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। रामचंद्रपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर्स में 93 रन बनाए, जिसमें सुमित महतो ने 36 और सचिन टुडू ने 23 रन जोड़े। बड़ा हरिहरपुर के मुकेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट लिए और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बने। पलामू के पाटन मंडल भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित। शक्ति केंद्र प्रभारियों की हुई नियुक्ति। जल्द बूथ स्तर पर चुनाव संपन्न कराने के दिए गए निर्देश। पलामू के पाटन मंडल भाजपा कार्यालय कुड़वा में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष संजय सिंह ने की, जिसमें संगठनात्मक पर्यवेक्षक परशुराम ओझा और सह पर्यवेक्षक श्यामदेव सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में शक्ति केंद्र प्रभारियों की नियुक्ति की गई और सभी बूथों पर जल्द बैठक कर चुनाव संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लातेहार के बालूमाथ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर ईंट भट्टा संचालकों से लेवी वसूलने वाले गिरोह के 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद।
बालूमाथ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोहन गंजू, सागर तूरी, कुलदीप गंजू, लक्ष्मण गुंचू और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। ये अपराधी एक संगठित गिरोह बनाकर ईंट भट्टा संचालकों से लेवी वसूलते थे। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इन पर लूट, मारपीट और जबरन वसूली के कई मामले पहले से दर्ज हैं। दुमका के एसकेएमयू की महिला हैंडबॉल टीम पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में भाग लेने ओडिशा रवाना। कुलपति ने दी शुभकामनाएं। ओडिशा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हैंडबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की टीम शुक्रवार को रवाना हुई। कुलपति प्रोफेसर बिमल प्रसाद सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की प्रेरणा दी और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।